हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, यूपीएससी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 14 फ़रवरी 2024 से, और लास्ट डेट है इसकी 5 मार्च 2024। देखिए, यूपीएससी ने कुछ चेंजेस किए हैं इस बार। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप उनका ध्यान रखें। देखिए, मैं वो सारे चेंजेस आपको बता देता हूँ जो यूपीएससी ने किए हैं, मेन मेन जो चेंजेस हैं। ठीक है भाई, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है जो मैंने उनकी साइट से ही लिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं यूपीएससी ने इस बार के फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है मॉडिफिकेशन, जो आप ओटीआर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है भाई, जिसको नहीं पता, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इसमें यूपीएससी की साइट पे। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ओटीआर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक बार ही अलाउड है पूरे लाइफ टाइम में। इस बात का आप ध्यान रखें, और उसकी विंडो ओपन रहेगी जैसे ये फॉर्म ख़त्म होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म होगी उसके 7 दिन बाद तक आप कर सकते हैं। जैसे ये ली 6 तारीख से लेके और 12 तारीख तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या और चेंजेस किए हैं। सबमिशन होने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन हो गया उसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते फॉर्म को, नॉट अलाउड टू विड्रॉल। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना है, उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ये आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, लास्ट डेट देख लीजिए 5 मार्च 2024 है, 6 बजे तक। उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर देने पे, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा फ्री का। ठीक है, अगर आप गलत भरते हैं ऑप्शन तो नेगेटिव मार्क होगा, लगेगा। ये भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यूपीएससी ने कुछ नंबर्स दिए हैं, आप उन नंबर्स पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ये तो एग्ज़ाम में जाते टाइम का है भाई, मोबाइल फ़ोन बैन है, वो सब आपको पता है, एडमिट कार्ड पे भी आ जाएगा वो लिखा हुआ। ठीक है, मेन मेन चेंजेस देख लेते हैं अब क्या क्या किए हैं जो। ये देखिए, ये मेन चेंजेस है इस बार का। इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट टू फोटोग्राफ अपलोडिंग। ठीक है, फाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जो, वो भाई आपकी 10 दिन पर, जो जब एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हुए हैं, मान लो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 14 फ़रवरी को, 14 फ़रवरी को हमारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो उससे 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब 4 फ़रवरी से पहले की आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, 4 फ़रवरी के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो और दूसरा, उस पे जो फ़ोटो होगी उस पे नेम होना चाहिए नीचे कैंडिडेट का, और डेट, किस डेट को वो फ़ोटो बनवाई थी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो 10 दिन पहले से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नेम होना चाहिए कैंडिडेट का नीचे, और उस पर डेट होनी चाहिए कब वो फ़ोटो लिया गया है। और जो कवर करेगा फेस का एरिया, वो 3/4। आपने कई फ़ोटो खिंचवाए होंगे जिस पे नाम और डेट रहता है ना, तो उसी हिसाब से खिंचवानी है आपको ये फ़ोटो। तो इस पे जो फेस का जो साइज़ रहेगा, 3/4 जो फ़ोटो पे रहेगा, वो 3/4 जो, जैसे 4/4 है फ़ोटो का साइज़, 4 है, उसके 3/4 पार्ट पे तो आपके फेस का रहेगा, और छोटा सा नीचे डेट और उस पे नाम रहेगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा हुआ है भाई, जिस तरह का फ़ोटो आप अपलोड करेंगे ना, जैसे जिस तरह ये कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर अपीयरेंस मस्ट वॉच विद देयर फोटोग्राफ एट द ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जैसा आपने फ़ोटो खिंचवाया है ना, जैसा फ़ोटो अपलोड किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप हर एक स्टेज पे ऐसे ही जाएंगे, प्री में, मेंस में, और इंटरव्यू में। ठीक है भाई, जैसे मान लो किसी, अभी इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट ने अपलोड किया फ़ोटो बियर्ड में, तो उसे एग्ज़ाम में ऐसे ही अपीयर्ड होना होगा बियर्ड के साथ ही, प्री में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू में भी। तो भाई आप एक बार देख लें कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, मेंस कैसे देना है, प्रीलिम्स कैसे देना है, तो उस हिसाब से आप अपनी फ़ोटो करवाएं। ठीक है, अपलोड करें उसे एप्लीकेशन फॉर्म में। और वेन्यू तो आपको पता ही है कि 30 मिनट पहले ही पहुंचना होता है एग्ज़ाम पे। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये एज लिमिट का तो आपको पता ही है, कैंडिडेट नॉट कैंडिडेट अटेन द एज ऑफ 21 ईयर और नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 32 ईयर ऑन द 1 अगस्त 2024। कहने का मतलब इसका ये है, सीधी सीधी बात में, कि नॉट अर्लियर देन
2 अगस्त 1992, 2 अगस्त 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम दे रखा है, क्राइटेरिया जो दे रखा है उसके लिए मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है 5 ईयर का, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST से, 5 ईयर की अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन दिया है एज में सॉरी गाइस, मैक्सिमम 5 ईयर है SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मैक्सिमम 3 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC। OBC के लिए 3 ईयर का है, और मैक्सिमम 3 ईयर अप टू दी डिफेंस सर्विस पर्सनल। और आप देख लें थोड़ा इन्फॉर्मेशन, मेन यही है। ठीक है, तो एज लिमिट का क्राइटेरिया, आप जिसको एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, और डिफेंस सर्विस पर्सनल है उन्हें भी 3 साल का है। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन और है, क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने। ये देखिए, ये भाई आप OBC का सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी टू अवेलिंग द रिजर्वेशन। जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ना, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा कम्युनिटी रिजर्वेशन का। गेट बेनिफिट द कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट। ठीक है, टू विच द कैंडिडेट बिलोंगिंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कम्युनिटी जो रिजर्व कम्युनिटीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है उसके थ्रू ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है SC ST OBC का, तभी जाके आपको रिजर्वेशन मिलता है, वो अपलोड करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये जो OBC का कैंडिडेट हैं वो अगर 2024 का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो उनका सर्टिफिकेट है ना वो इशू होना चाहिए भाई आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद द कंप्लीशन ऑफ द ईयर फाइनेंशियल 2022-23। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 2022-23 का मार्च में, 31 मार्च को, तो नया फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, और नॉट लेटर देन क्लोजिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन। और जो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है अभी, तो लास्ट डेट कितनी है इसकी, 5 मार्च। तो 5 मार्च के बाद का नहीं होना चाहिए, 5 मार्च 2023 के बाद, 2024 के बाद का, सॉरी, 5 मार्च 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए आपका OBC का सर्टिफिकेट। और 1 अप्रैल 2024 जो 2023 के बाद होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, इसी टाइम पीरियड में बना हुआ जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, इससे पहले का नहीं करना भाई। इन्होंने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, ये कह रहे हैं कि द इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023 आफ्टर द कंप्लीशन ईयर 2022-23। कंप्लीट कब हुआ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 31 मार्च 2023 को। तो उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1/4/2023 को। तो आपको उसके बाद ही बनवाना है, वो क्या नाम है जो बनवाना था OBC सर्टिफिकेट, वही अपलोड करना है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो एक बार बनवा सकते हैं, काफ़ी जल्दी बन जाता है वो। और OBC सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है भाई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। और ऐसे ही आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बनवाना है, अगर जिसका नहीं बना है। डेट बिल्कुल सेम है, आपको 1/4/2023 के बाद कंप्लीशन ईयर ऑफ 2022-23, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ 2022-23 का, कब कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2023 को, तो उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग गया 1 अप्रैल 2023 से। तो उसके बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा उस डेट के बाद बनेगा 1/4/2023 के। और क्या नाम है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे 5 मार्च को, तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाना, वो नहीं चलेगा। 5 मार्च 2024 से पहले होना चाहिए, और 5 मार्च 2024 से पहले बना हुआ होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। देखिए 1 अप्रैल, 1/4/2023, और क्या 5 मार्च 2024 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। अभी जिसने नहीं बनवाया है OBC और EWS ने, वो इसी डेट के बीच में बनवा लें भाई, कि फिर आपके पास टाइम रहा नहीं है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 5 तारीख है, 5 मार्च।
तो इसके बीच में बनवा लें और वही अपलोड होगा यहाँ पे, ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आई थिंक यही मेन मेन चेंजेस थे। तो अब आपको देख लेना है, और विड्रॉल नहीं हो सकता एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो। ठीक है भाई, और सभी को आपको एग्ज़ाम का वो पता होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये मेन चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिया। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लें कि क्या आपके पास फ़ोटो है ऐसी, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बनवा सकते हैं आप सर्टिफिकेट। और फ़ोटो अगर किसी के पास नहीं है तो भाई आप फ़ोटो करवा लें एक बार, नाम और डेट होनी चाहिए उस पर। तो यही रिसेंटली चेंजेस जो किए हैं यूपीएससी ने, वो यही किए हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जीएस की और भी वीडियोस आएंगे इस पे, जीएस रिलेटेड। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को समाप्त करते हैं अब यहाँ पे हम।